की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम कक्षा 6 के अंतर्गत सामाजिक विषय का अध्ययन करेंगे। आज हम इसमें नागरिक शास्त्र का अध्ययन करेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के अंतर्गत आज हम पाठ 6 यातायात और सुरक्षा के बारे में जानेंगे। इस पाठ को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। आज इसका प्रथम भाग है। आज के प्रकरण का नाम सड़क सुरक्षा नियम। ये आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा। आप सभी दिन प्रतिदिन सड़क का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। आप आवागमन के लिए, घूमने के लिए सड़क का प्रयोग अवश्य करते होंगे। इसके सुरक्षा के लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं और आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, इन्हीं सब विषयों को हमने अपने इस पाठ में समाहित किया है। ये पाठ पढ़कर और इसके प्रमुख तथ्यों को जानकर आप हमारे सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में विस्तार से जान पाएंगे। तो आरंभ करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा में हम क्या क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे सड़क दुर्घटनाओं के कारण के बारे में और उन दुर्घटनाओं से किस प्रकार सुरक्षित रहें, उसके बारे में भी हम आज के अपने इस पाठ में जानेंगे। सड़क को सुरक्षित बनाने के लिए अर्थात हम उस पर चलकर कैसे सुरक्षित उसका उपयोग कर सकें और हम अपने जीवन को सुरक्षित कर सकें, उसके लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं अर्थात यातायात नियमों के बारे में भी आज के पाठ में हम अपने पढ़ेंगे। सड़क सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रबंध किए जाते हैं हमारी सरकार द्वारा और हम सभी के द्वारा, हम क्या क्या सड़क सुरक्षा के लिए प्रबंध कर सकते हैं उनको हम समझेंगे। सड़क पर आवागमन में वाहन के साथ साथ पैदल यात्री भी चलते हैं, उनके लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं और उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उनको हम अपने आज के इस पाठ में जानेंगे और वाहन चलाने वालों के लिए भी नियमों को समझेंगे। तो आरंभ करते हैं आज की अपनी कक्षा। आज की कक्षा को प्रारंभ करने से पहले आपकी पाठ्य पुस्तक में एक रोचक कहानी दी गई। इसके माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार हम अपने दैनिक जीवन में सड़क पर क्या क्या देखते हैं। एक छोटी सी कहानी है, आइए उसको सुनते हैं। आज एक बालिका थी जिसका नाम था कविता। उसको आज स्कूल पहुंचने में बहुत देर हो गई। वह हांफती हुई कक्षा में पहुंची। अध्यापक ने पूछा, अरे कविता, आज तुम्हें स्कूल आने में देर कैसे हो गई? कविता ने बताया, आज सड़क पर बहुत जाम लगा हुआ था। चारों ओर से रिक्शा, गाड़ी, स्कूटर, साइकिल, बस, कार इत्यादि इकट्ठे हो गए थे और कविता बहुत मुश्किल से उस भीड़ से निकल सकी। थोड़ा आगे जब वो बढ़ी तो उसको पता चला कि 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसमें काफ़ी लोगों को चोटें भी आईं। इस प्रकार कविता ने अपने अध्यापक को बताया। और इस कहानी में क्या लिखा था कि कविता बहुत घबरा गई। ये कहानी आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ने में मिलेगी। इसी पाठ के अंतर्गत ये कहानी दी हुई है। अच्छा बच्चों, बताइए, आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ होगा? 2 गाड़ियाँ टकराई होंगी। कविता ने वो दृश्य वहाँ पर देखा होगा और उसको इस दृश्य को देखकर बहुत घबराहट हुई। ऐसा क्यों हुआ होगा? बिल्कुल ठीक, लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण दिनों दिन भीड़ बढ़ती चली जा रही है। आप जब बाहर जाते होंगे तो देखते होंगे सड़क पर, बाजारों में कितनी भीड़ होती है और हम सभी प्रतिदिन अखबार, रेडियो, टीवी के माध्यम से सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में पढ़ते, सुनते और देखते रहते हैं। कभी कभी यह घटनाएं हमारी आंखों के सामने भी घटित होती हैं। इसलिए हम सभी के लिए आवश्यक है सड़क सुरक्षा को जानना। आप स्क्रीन पर एक चित्र देख पा रहे होंगे। इस प्रकार वाहनों को आपने सड़क पर प्राय आते जाते देखा होगा और कुछ चिन्हों को भी देखा होगा। क्या इन सभी को आप समझ पाते हैं? सड़क सुरक्षा का क्या तात्पर्य होता है? हम कैसे जानें कि हम कब सुरक्षित हैं या हम सड़क पर किस प्रकार चलें? तो जानते हैं हमारी पाठ्यपुस्तक में दिए हुए सड़क सुरक्षा के अभिप्राय के अर्थ से। सड़क सुरक्षा का अभिप्राय उन विधियों या उपायों से है जो सड़क पर चलने वाले पैदल यात्रियों, वाहन चलाने वाले लोगों और विभिन्न वाहनों में सवारी करने वाले लोगों को दुर्घटनाओं से
बचाता है। अर्थात यदि हम उन नियमों का पालन करें तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। आप चित्र में हेलमेट को देख पा रहे होंगे। यदि हम इसका उपयोग करें तो बहुत सी दुर्घटनाओं से बचा सकता है। जैसे जब आप तेज गति के दोपहिया वाहन जैसे मोटरसाइकिल या स्कूटर इनका प्रयोग करते हैं तो आपको हेलमेट पहनना अति आवश्यक है और यही सड़क सुरक्षा का अभिप्राय है। अर्थात जो नियम हमारे लिए बनाए गए हैं उनका पालन करके हम सुरक्षित रह सकते हैं। सड़क सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रबंध किए गए हैं? सड़क सुरक्षा के लिए यातायात नियम, कानून एवं धाराएं बनाई गई हैं और इनके अतिरिक्त सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए कुछ अन्य प्रबंध भी किए जाते हैं। आप देखते होंगे क्या क्या प्रबंध किए जाते हैं। नहीं जानते? चलिए इनके एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। यातायात को नियंत्रित करने के लिए चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाई जाती है। आपने देखा होगा बड़े शहरों में ट्रैफिक लाइट्स प्रायः प्रत्येक चौराहे पर लगी होती है और ट्रैफिक पुलिस का प्रबंध भी किया जाता है। जहाँ पर ट्रैफिक लाइट की सुविधा नहीं होती है वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का प्रबंध सरकार द्वारा किया जाता है जिससे कि वो वाहनों को नियंत्रित कर सके और सभी को नियमों का पालन करा सके। सड़क पर जगह जगह यातायात चिन्ह भी लगाए जाते हैं। वाहनों को नियंत्रित करने हेतु गतिरोधक भी बनाए जाते होंगे। आपने प्रायः स्पीड ब्रेकर शब्द सुना होगा। तेज आते वाहनों की गति को रोकने के लिए गतिरोधक बनाए जाते हैं। रात्रि के समय यात्रा करने हेतु स्ट्रीट लाइटों का प्रबंध भी किया जाता है। रात्रि में प्रायः हमको नहीं दिखाई पड़ता है, इसलिए जगह जगह सरकार द्वारा स्ट्रीट लाइटें लगाई जाती हैं जिससे कि सभी को उचित रोशनी मिल सके और सड़क पर दुर्घटनाओं से बचा जा सके। पैदल यात्रियों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग भी बनाई जाती है। आपने जेब्रा क्रॉसिंग प्रायः देखी होगी, जैसे कि आप स्क्रीन पर चित्र में देख रहे हैं। रोड पर प्रायः आपको जेब्रा जैसी धारियाँ दिखाई पड़ती हैं। जैसे जेब्रा के ऊपर धारियाँ बनी होती हैं काले और सफ़ेद रंग की, इसी प्रकार की आपको रोड के ऊपर धारियाँ दिखेंगी और वहाँ से ही पैदल चलने वालों को सड़क पार करनी चाहिए जिससे कि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। और ट्रैफिक लाइट जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपने देखा ही होगा कि आपको 3 रंग की, लाल, पीली और हरे, 3 रंग की आपको ऐसी रोशनी दिखाई पड़ेगी। इन लाइटों का अर्थ आपने अपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा ही है। जैसे जब लाल लाइट जल रही हो तो हमें खतरा समझकर वहाँ पर रुक जाना चाहिए, अर्थात उस समय दूसरे वाहनों के लिए उस तरफ का रोड खुला रहता है या उस तरफ का मार्ग खुला रहता है। अर्थात लाल रंग की लाइट जलते ही हमें अपने स्थान पर रुक जाना चाहिए। जब पीली लाइट जले तो हमें यात्रा के लिए तैयार होना चाहिए और जैसे ही ग्रीन सिग्नल हमें मिलता है हमें अपने मार्ग की ओर बढ़ जाना चाहिए। इस प्रकार की ट्रैफिक लाइटें आपको विभिन्न चौराहों पर लगी हुई मिलेंगी और इनको देखकर आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं या लाल सिग्नल देखकर आपको रुकना चाहिए। आइए आपकी पाठ्यपुस्तक में दी हुई एक और कहानी के माध्यम से इनको समझते हैं। रमेश अपने एक मित्र के साथ किसी काम के लिए जा रहे थे। एक पात्र है जिसका कि नाम रमेश है, वो अपने मित्र के साथ जा रहा था। रास्ते में किसी जगह सड़क पर एक दुर्घटना हुई थी। वो वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने मित्र से कहा कि हमें घायल व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। उनके मित्र ने जवाब दिया कि इतने लोग हैं, यहाँ कोई ना कोई मदद कर ही देगा। यदि हम लोग समय पर ऑफिस नहीं पहुँचे तो हमारा काम आज नहीं हो पाएगा। प्रायः ऐसा आपके जीवन में भी होता होगा। आप भी सड़क पर दुर्घटनाओं को देखते होंगे और प्रायः ये आपस में बात भी करते होंगे कि क्या हमें यहाँ पर रुकना चाहिए। कभी कभी आप अपने काम की जल्दबाजी में वहाँ से निकल जाते हैं और फिर क्या होता है, आइए देखते हैं। अभी वे ऑफिस पहुँचे ही थे कि मित्र के मोबाइल पर घर से फ़ोन आया। जैसे ही वो लोग ऑफिस पहुँचे तो उनके मित्र के मोबाइल पर घर से फ़ोन आ गया और उनको पता चला कि उनके पिता का एक्सीडेंट हुआ है और उन्हें बहुत चोट आई है। जब उन्होंने यह पूछा कि एक्सीडेंट किस जगह पर हुआ तो जवाब सुनकर उनका चेहरा दर्द और पश्चाताप से भर उठा।
उन्होंने भीड़ से घिरे जिस ज़रूरतमंद की मदद नहीं की थी वह उनके ही पिता थे। अर्थात अब आप समझ सकते हैं, यदि वह उस दुर्घटना के स्थल पर रुक गए होते, उन्होंने उस व्यक्ति को देख लिया होता, तो शायद उनको अपने पिता ही वहाँ मिलते और वो उनकी मदद कर पाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो अपने काम की वजह से आगे बढ़ गए। इस प्रकार का व्यवहार प्रायः दैनिक जीवन में हम सभी कभी न कभी भूलवश कर जाते हैं। ऐसा हम सभी को नहीं करना चाहिए। वो जो घायल व्यक्ति है, किसी न किसी का तो पारिवारिक मित्र हो सकता है या किसी का रिश्तेदार या कोई अपना ही हो सकता है, तो सदैव हमें वहाँ रुककर उस घायल व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, जिस प्रकार वहाँ वो दोनों मित्रों ने अपने ही पिता की मदद नहीं की और आगे ऑफिस बढ़ गए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें प्रायः दुर्घटना वाले स्थल पर जरूर ये जान लेना चाहिए कि वहाँ पर कौन है, और बिना जाने हुए भी हम किसी की भी मदद करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यही मानव धर्म कहता है। अच्छा बच्चों, ये कहानी आपने अभी सुनी। क्या ऐसा कभी आपके साथ घटित हुआ है? आपने कभी देखा है? या क्या आप भी सड़क दुर्घटना में घायल किसी अनजान व्यक्ति की मदद इस डर से नहीं करते कि पुलिस पूछताछ करेगी? क्या आपने कभी सोचा है कि सही समय पर आपकी मदद किसी की जान बचा सकती है? इन प्रश्नों को गहनता से सोचिएगा। प्रायः सरकार ने अनेकों प्रबंध किए हैं और ऐसे ट्रैफिक नियमों के द्वारा वो हमें हमेशा सचेत करती रहती है। दुर्घटना के समय यदि अगर आप उस स्थान पर हैं तो आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं और क्या क्या सावधानियां आपके द्वारा बरती जानी चाहिए, उन बिंदुओं को हम जानते हैं। बिना किसी भय के हमें घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। यदि आपके जीवन में इस तरीके की कोई भी घटना आपकी आंखों के सामने आए तो बिना किसी भय के आप तुरंत उस घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाइए। मदद करने वाले व्यक्ति से पुलिस सिर्फ घटना से जुड़ी सामान्य जानकारी चाहती है। पुलिस हमारी मदद के लिए ही है और इस प्रकार का भय बेवजह है कि यदि हम किसी घायल को लेकर जाएंगे तो पुलिस सबसे पहले हमको पकड़ेगी या हमसे कोई गैर जरूरी सवाल करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पुलिस सदैव हमारी मदद के लिए तत्पर रहती है और वो हमारी सहायता की भावना को समझते हुए कुछ जानकारी ही हमसे पूछती है और बाकी उस घायल की मदद करती है। हमारी सरकार द्वारा बनाए गए मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 134 में कहा गया है कि जिसकी गाड़ी से दुर्घटना होती है उसका दायित्व है कि वह घायल को डॉक्टर के पास ले जाए। अर्थात यदि किसी गाड़ी से दुर्घटना हो जाती है तो ये उसका ही दायित्व है कि सबसे पहले वो उस घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाए और डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वह घायल का तुरंत इलाज करे। और यदि ऐसा दोनों में से ऐसा कोई नहीं करता है, चाहे वो गाड़ी चलाने वाला हो जिसकी गाड़ी से दुर्घटना हुई हो या डॉक्टर हो, यदि अगर वो घायल का इलाज करने से मना करता है या उसको उचित स्थान पर नहीं पहुंचाता है तो उसे 3 महीने की कैद और जुर्माने का प्रावधान भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। तो आप सभी से निवेदन है बच्चों कि यदि ऐसी कोई भी दुर्घटना आपकी आंखों के सामने होती है तो बिना भय के आप उस घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाएं और पुलिस को सूचित करें। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हेलमेट पहनने से बहुत सारी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। गांव में भी और शहरों में भी आप प्रायः बच्चे बाइक या मोटरसाइकिल या स्कूटर इनको सभी को चलाने के लिए आपका बहुत मन करता है। जब भी आप इन दोपहिया वाहनों को चलाएं, प्रायः इस हेलमेट को जरूर याद करें और हमेशा इसे पहनने के बाद ही इन वाहनों का प्रयोग करें। ये जो दुर्घटनाएं घटित होती हैं, क्यों होती हैं, आइए जानते हैं इनको। दुर्घटनाएं प्रायः लापरवाही व जल्दबाजी के कारण होती हैं। छोटी सी गलती बड़ी दुर्घटना का कारण हो सकती है। जैसे आपने सोचा कि रेड लाइट है, मैं जल्दी से पार कर जाऊं रोड, तो क्या होता है कि अचानक से लाइट येलो के बाद ग्रीन हो गई और वाहन आने लगे। आपने सोचा कि मैं तेज़ गति से सड़क पार कर जाऊंगा और ऐसा नहीं हुआ। तो आपकी लापरवाही व जल्दबाजी के कारण आप दुर्घटनाग्रसित हो सकते हैं और आपकी यह छोटी सी गलती किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। सावधान रहने पर दुर्घटना से बचाव संभव है। यदि आप हमेशा सावधान रहें तो बहुत सारी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है।
दुर्घटनाओं से बचाव के लिए जरूरी है कि हम सभी यातायात के नियमों का पालन करें। ये नियम हम स्वयं भी पालन करें और दूसरों को भी पालन करने के लिए हम उनसे कहें, और इससे क्या होगा, हम स्वयं और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। यातायात संबंधी समस्याओं में वृद्धि जो भी हो रही है वो हम सावधानी पूर्वक यात्रा के लिए पैदल यात्री व वाहन चालकों के लिए यातायात नियमों का पालन आवश्यक है, और सावधानी पूर्वक यात्रा करने के लिए यह आवश्यक है कि हम सभी इन नियमों का पालन करें। यातायात संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनमें आजकल अत्यंत भारी मात्रा में वृद्धि हो रही है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि हम सभी नियमों का पालन नहीं करते हैं। आप देख पा रहे होंगे इस चित्र में, जैसे कि आपने देखा एक लड़की जेब्रा क्रॉसिंग से रोड पार कर रही है, और ये एक सुरक्षित तरीका है रोड को पार करने का। जब भी आपको रोड पार करनी हो आप जेब्रा क्रॉसिंग को देखकर ही प्रायः रोड पार करें, और देखें कि जहाँ भी ये जेब्रा क्रॉसिंग उपलब्ध नहीं है वहाँ किसी सुरक्षित स्थान से ही रोड पार करें। अब जानते हैं पैदल यात्रियों के लिए नियम क्या क्या हैं। सड़क पर सदैव बाईं ओर चलना चाहिए। बाएं का शाब्दिक अर्थ तो आप जानते ही होंगे, आपका उल्टा हाथ। सीधे हाथ से आप प्रायः अपना भोजन ग्रहण करते हैं और उल्टे हाथ की तरफ आपकी बाईं दिशा होती है, तो अपने उल्टे हाथ की तरफ सड़क पर सदैव चलें। सड़क पार करते समय ट्रैफिक की ओर देखें और उसकी आवाज़ पर ध्यान दें। ट्रैफिक से तात्पर्य यहाँ आते जाते वाहनों के हॉर्न की आवाज़ है या उनसे निकलने वाली आवाज़ है। आप जब भी सड़क पार करें तो देखें कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा है और फिर रोड पार करें। फुटपाथ का प्रयोग व बाएं तरफ सड़क के किनारे पर चलें। आपने देखा होगा सड़कों के किनारे प्रायः फुटपाथ बने रहते हैं, आप उनका प्रयोग करें। यदि फुटपाथ नहीं भी बना हुआ है तो आप सड़क के किनारे बाईं ओर चलें। सड़क पार करते समय पहले दाईं ओर देखें, फिर बाईं ओर और फिर पुनः दाईं ओर देखें और वाहन की आवाज़ भी सुनें, और जब कोई वाहन ना आ रहा हो तब ही सड़क पार करें। प्रायः भीड़ भरे चौराहों पर हमेशा ट्रैफिक सिग्नल की ओर देखें, और जब ट्रैफिक सिग्नल आपके लिए उपयुक्त हो अर्थात ग्रीन हो तभी चौराहा पार करें। संपूर्ण भारत में भारतीय मानक स्टैंडर्ड के अनुसार यातायात के एक जैसे नियम बनाए गए हैं, जैसे हमेशा बाएं से चलें ताकि व्यक्ति भारत के किसी भी हिस्से में जाए तो उसे किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हमारी सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में एक जैसे नियम ही हैं। ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं तो यहाँ दाईं ओर चलें और यदि आप दिल्ली जाएं तो वहाँ बाईं ओर चलें, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार ने संपूर्ण भारत में एक जैसे मानक नियमों का ही प्रावधान कर रखा है, और यह नियम क्या है, हमेशा बाएं से चलें। यानी आप भारत के किसी भी हिस्से में जाएं तो आपको सड़क के बाईं ओर ही चलना चाहिए। अब बात करते हैं वाहन चलाने वाले लोगों के लिए क्या क्या नियम हैं। जैसे कि अभी हम पैदल चलने वाले लोगों के लिए नियमों के बारे में जान रहे थे, अब हम वाहन चलाने वाले लोगों के नियमों और उन्हें बरतने वाले सावधानियों के बारे में जानेंगे। कार चालक एवं इसमें बैठने वाले लोग सीट बेल्ट अवश्य बांधें। आपने कार देखी होगी, उसमें सीट के किनारे एक सीट बेल्ट लगी होती है, उसको बांधने से हम सीट के साथ में चिपक कर बैठ सकते हैं, और अचानक से ब्रेक लगाने पर हम सीट में प्रायः जैसे आगे की ओर झुकाव होता है उससे बच सकते हैं, और जब तेज एक्सीडेंट होते हैं तो हमारा पूरा शरीर कार में आगे की ओर झुक जाता है, जिससे कि ये सीट बेल्ट हमें बचाती है। इसलिए इसका प्रयोग अवश्य करें। आप देख पा रहे होंगे इस चित्र में देखिए ये महिला जो कार चला रही हैं, इन्होंने सीट बेल्ट को बांध रखा है। अब अगर अचानक से कोई दुर्घटना होती है और ये सीट बेल्ट इनको पूरी तरीके से रोक लेगी, जिससे कि इनका शरीर आगे कार के हिस्से से टकराने से बच जाएगा। तो सभी बच्चों से ये कहना है कि जब भी वो बड़े होकर कार चलाएं या उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति जो कार चला रहा हो उसको ज़रूर इस नियम के बारे में बताएं कि सदैव कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें।
और कौन कौन से नियम हैं? वाहन चलाते वक्त उसके ब्रेक, टायर, घंटी या हॉर्न हमेशा चेक कराते रहें। जब भी हम किसी लंबी यात्रा के लिए निकलते हैं तो हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमारे वाहन के ब्रेक सही हों, उसके टायर पूर्ण रूप से सही काम कर रहे हों, हमारा हॉर्न बज रहा हो, और इन सभी को हम प्रायः जब चेक करेंगे तभी हमें इनकी कमियों के बारे में पता चलेगा। इन सभी में खराबी दुर्घटना का कारण प्रायः बन जाती है। जैसे आप भीड़ भरे स्थानों पर चल रहे हैं और अगर आपकी गाड़ी का हॉर्न खराब है, आपने बजाया, वो नहीं बजा, तो आगे जाने वाले यात्री को हमारे वाहन की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी और वो अपने दिशा में मुड़ सकता है या आगे शीघ्रता से जा सकता है। यदि हॉर्न होगा तो हम उसे बजाकर सचेत कर सकते हैं कि वो आगे से तीव्र गति से ना निकले, रुक जाए। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ईयरफोन का उपयोग भी वर्जित है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। प्रायः देखा गया है कि बाइक चलाते समय बच्चे मोबाइल फ़ोन से बात करते करते आगे अपनी बाइक भी चलाते रहते हैं। ये दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं क्योंकि आपका सारा ध्यान मोबाइल में आ रही आवाज़ की ओर होता है और आते जाते वाहनों की आवाज़ और उनके हॉर्न की आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती है। ईयरफोन लगाकर भी आपको कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी, इसलिए मोबाइल फ़ोन का प्रयोग और ईयरफोन का उपयोग आपको नहीं करना है। जब आप बड़े हो जाएंगे और आप 18 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा और आप इन वाहनों का प्रयोग करेंगे, तब आप इन सभी नियमों का पालन करेंगे। आप मोबाइल फ़ोन और ईयरफोन का इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे। ये सभी नियम आपको इस कक्षा में इसलिए बताए जा रहे हैं जिससे कि अभी से आपको इनकी जानकारी हो और आप इसको अपनी आदत में शुमार करें। वाहन चलाने वाले लोगों के लिए नियम और सावधानियां और क्या क्या हैं उनके बारे में बात करते हैं। दुपहिया वाहन जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने। आपने हेलमेट के बहुत सारे चित्र भी देखे हैं, आप सभी इसका प्रयोग जरूर करें। कोई भी वाहन तेज गति से ना चलाएं। वाहन चलाने वाले लोगों के लिए नियम या सावधानियों में आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये लड़का साइकिल पर मोबाइल फ़ोन से बातें करते हुए जा रहा है। इस प्रकार की जो भी गतिविधि है उसको करने से आप दुर्घटनाओं का शिकार हो सकते हैं क्योंकि आपका पूरा ध्यान मोबाइल फ़ोन पर बात करने पर केंद्रित होगा और आप आते जाते वाहनों की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। साइकिल या मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति मोड़ पर हाथ से इशारा करके ही मुड़ें और यदि आप इस प्रकार मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कर रहे होंगे तो आप यह इशारा नहीं कर पाएंगे और किसी पीछे से आते हुए वाहन से तेज़ी से टकरा जाएंगे क्योंकि आप उसको ये इशारा नहीं दे पाएंगी कि आपको किस तरफ मुड़ना है। तो कृपया कोई भी वाहन चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। वाहन चलाने वाले लोगों के लिए और क्या क्या नियम और सावधानियां बरतनी चाहिए। थकान, गुस्सा, मानसिक तनाव में वाहन कभी भी चलाना नहीं चाहिए। यदि अगर आपको कभी थकान लग रही है या आपको किसी प्रकार का तनाव महसूस हो रहा है तो प्रायः या कभी भी वाहन को नहीं चलाना चाहिए। लेकिन लोग प्रायः ऐसा करते हैं, उनको कोई भी मानसिक तनाव है, थकान है या गुस्से में है और उसी स्थिति में वो वाहन चलाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। शराब या नशीली दवाओं का सेवन करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए क्योंकि इनसे आपकी मानसिक स्थिति असंतुलित हो जाती है और आपको गाड़ी की गति का अंदाज़ा नहीं होता है। टेम्पो या ट्रक में अतिभार या ओवरलोडिंग नहीं रखना चाहिए। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यदि दोपहिया वाहन है तो उसमें आप एक साथ एक ही लोग बैठे, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, हेलमेट भी पहने हुए हैं और एक व्यक्ति है। जबकि इस चित्र में आप देख रहे हैं एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं और हेलमेट का प्रयोग भी नहीं किए हुए हैं। तो इस प्रकार ओवरलोडिंग करने से दुर्घटनाएं प्रायः घटित होती हैं। आपको इस तरीके की किसी भी गतिविधि से बचना चाहिए। वाहन चलाते वक्त सावधानियां रखने से दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। दुर्घटनाओं का शिकार अधिकांश युवा वर्ग होते हैं।
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बच्चों में ऊर्जा अधिक होती है और वो ऐसा सोचते हैं कि तेज गति से वाहन चलाने से उनको बहुत आनंद की अनुभूति होगी, लेकिन प्रायः इसका उल्टा हो जाता है। वो गति पर अपना नियंत्रण खो देते हैं और दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। प्रायः रोड पे हम सभी ने देखा है कि जो नवयुवक होते हैं वो गाड़ियों को अत्यंत तीव्र गति से आड़ा तिरछा और घुमाते हुए चलाने में अपने को बहुत आनंदित महसूस करते हैं। इस प्रकार की घटनाओं को कभी भी नहीं करना चाहिए। इनसे प्रायः दुर्घटनाएं होती हैं और युवा वर्ग घायल हो जाते हैं। लोग सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक बने, ऐसा हम सभी को प्रयास करना चाहिए और सभी को इन नियमों का पालन करना चाहिए। वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि के साथ दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है। आजकल सभी लोग वाहनों से चलना चाहते हैं और प्रायः सभी अपने वाहन खरीदना चाहते हैं, जिससे कि रोड पर वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। और जब रोड पर ज़्यादा वाहन होंगे तो यदि नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हो जाएगी। सड़क पर चलने वाले बस यात्री, मोटरसाइकिल और स्कूटर चालक भी इन दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि जब वाहन ज़्यादा होंगे तो गति नियंत्रण करने में सभी को परेशानी होगी। ये तो थी हमारी आज की प्रमुख सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जानकारी। एक बार जो बिंदु आज हमने पढ़े हैं उनको हम पुनः दोहरा लेते हैं और देखते हैं आज की कक्षा में हमने क्या क्या जाना। आज के भाग 1 में हमने जाना कि दुर्घटनाओं के क्या क्या कारण होते हैं, सड़क सुरक्षा किस प्रकार हम सभी कर सकते हैं और स्वयं सुरक्षित रह सकते हैं, उसको विस्तार पूर्वक आज हमने अपने इस पाठ के भाग 1 में जाना। यातायात नियमों के बारे में हमने बिंदुवार चर्चा की, जैसे सदैव बाएं चलना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, भीड़ भरे स्थानों चौराहों पर प्रायः सावधानी बरतनी चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल को देखकर ही सदैव रोड पार करनी चाहिए। सड़क सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा जो भी प्रबंध किए गए हैं उनके नियमों का पालन हमें सदैव करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। पैदल यात्रियों के लिए नियम तथा सावधानियों के बारे में आज हमने जाना और वाहन चलाने वाले लोगों के लिए जो जो नियम बनाए गए हैं या उनको जो जो सावधानियां बरतनी चाहिए उनके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की, जैसे ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए और वाहन में जितनी सीमा हो उतने ही व्यक्तियों को उस वाहन पर बैठना चाहिए। जैसे आप मोटरसाइकिल पर 1 या 2 व्यक्ति से ज़्यादा किसी भी मोटरसाइकिल पर नहीं बैठने चाहिए, जबकि प्रायः हम सभी उस पर 3 या 4 अधिकतम देखे गए हैं। इस पाठ के बाद में करते हैं आज का अभ्यास कार्य। आप यहाँ स्क्रीन पर कुछ प्रश्न देख पा रहे हैं, इनके उत्तर एक एक कर जानते हैं। सड़क दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? ये है आज का हमारा पहला सवाल। तो बताइए, सड़क दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? प्रायः वाहनों की अधिकता और नियमों का पालन न करने के कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। तो इस प्रश्न को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए और इसका उत्तर भी नोट कर लीजिए। आइए जानते हैं दूसरा प्रश्न का उत्तर। सड़कों पर यातायात के साधनों की अधिकता के क्या कारण हैं? यातायात के साधनों की अधिकता के कारण है भौतिकवाद में वृद्धि, सभी की यह इच्छा कि हमारे पास अपना स्वयं का वाहन हो और जनसंख्या की अधिकता। ये सभी कारण हैं जो सड़कों पर यातायात के साधनों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। इसको भी आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। और तीसरा प्रश्न, सड़क दुर्घटना से बचाव के 5 उपाय लिखिए। सड़क पर जो भी दुर्घटनाएं होती हैं उनसे बचाव के 5 उपाय आपको लिखने हैं। लिखिए आप 5 उपाय। नंबर 1, हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। नंबर 2, वाहनों पर ओवरलोडिंग ना करें। नंबर 3, कार में आप ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। कोई भी नशे की चीज़ प्रयोग करके आप वाहन ना चलाएं और सदैव ट्रैफिक नियमों का पालन करें। ये तो 5 उपाय हो गए, ये तो मैंने बताए। बहुत सारे नियम हमने अपने इस पाठ के इस भाग 1 में जाने हैं। आप कोई भी 5 नियम अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। अब दूसरा अभ्यास कार्य करते हैं। आपको स्क्रीन पर रिक्त स्थान दिखाई पड़ रहे हैं, इनको आपको भरना है। पढ़ते हैं एक एक वाक्य। पहला वाक्य, सड़क पर सदैव
रिक्त स्थान से चलें। बताइए इस रिक्त स्थान पर क्या लिखना होगा? सड़क पर सदैव बाएं ओर से चलें। हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, तो आपको यहाँ पर बाएं लिखना पड़ेगा। दूसरा हमारा वाक्य है, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए रिक्त स्थान का पालन करें। किसका पालन करना चाहिए? बताइए। सड़क दुर्घटना से बचने के लिए नियमों का पालन करें। जो भी नियम यातायात सड़क सुरक्षा के नियम बनाए गए हैं उनका हम सभी को पालन करना चाहिए। तीसरा वाक्य है, ट्रैफिक सिग्नल देखकर रिक्त स्थान पार करें। इसमें क्या भरा जाएगा? ट्रैफिक सिग्नल देखकर सड़क पार करें। सदैव ट्रैफिक सिग्नल को देखकर ही सड़क पार करनी चाहिए। तो ये तो हो गई हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति। इन सभी को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका पर नोट कर लीजिए। आइए अब एक और अभ्यास कार्य करते हैं। आपके सामने ये 3 वाक्य लिखे हुए हैं। इसमें से सत्य और असत्य कथन दिए हुए हैं। हम एक एक पढ़ेंगे और जो सत्य वाक्य होगा उसके सामने सत्य लिखेंगे और जो असत्य होगा उसके सामने हम असत्य पर निशान लगाएंगे या असत्य लिख देंगे। तो पढ़ते हैं पहला वाक्य, टेम्पो या ट्रक में अतिभार यानी ओवरलोडिंग ना रखें। बताइए ये सही है या गलत? ओवरलोडिंग नहीं करनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सत्य है। तो इसको हम सत्य के सामने चिन्ह लगा देंगे। दूसरा वाक्य है, सड़क पर अपने दाहिनी ओर से चलना चाहिए। बताइए बच्चों, क्या ये सत्य है या असत्य? ये असत्य है, सदैव बाईं ओर से चलना चाहिए। सड़क पार करते समय सुरक्षित स्थान चुनें। कैसा करना चाहिए? असुरक्षित स्थान से क्या सड़क हमें पार करनी चाहिए? नहीं। तो ये बिल्कुल सत्य है, अर्थात सड़क पार करते समय सुरक्षित स्थान ही चुनना चाहिए, वहीं से हमको पार करनी चाहिए। तो ये सत्य है। तो तीनों वाक्य हमारे सत्य और असत्य कथन जो भी हैं उन पर आपको निशानों के बारे में जानकारी हो गई। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन निशानों को लगा लेंगे। अब बारी आज की कक्षा के प्रोजेक्ट कार्य की। सड़क पर वाहन चलाते समय क्या करें और क्या ना करें, अर्थात ऐसे कौन कौन से नियम हैं जो आपने इस पाठ के माध्यम से जाने कि सड़क पर वाहन यदि चलाएं तो हम क्या करें और क्या ना करें। इस बिंदुओं पर आपको एक चार्ट बनाना है और उस चार्ट को अपनी कक्षा में प्रदर्शित भी करना है। तो ये तो है आज का प्रोजेक्ट कार्य। आशा है आज की कक्षा में आपने सड़क सुरक्षा के बहुत सारे नियमों को जाना और समझा होगा। इन सभी को आप एक बार पुनः अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे और इसी के दूसरे भाग में हम आगे की शेष नियमों को जानेंगे। आशा है आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।